हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं हिंदी की क्लास 10th की कविता मनुष्यता। ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित जो है कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। देखो कवि हमसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाई ये बात का तो आप विचार कर लो, ये बात तो आप मान लो, जान लो, सोच लो कि भाई मृत्यु तो जो है वो होनी ही है। मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, तो अर्थात आपको अब मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो चीज़ निश्चित है उससे डरने का कोई अर्थ ही नहीं है। मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करें सभी। यहाँ कभी हमें बहुत अच्छी एक शिक्षा देते हैं कि हमें ऐसे मरना चाहिए कि मरने के बाद भी जो है लोग जो हैं हमें याद रखें। अर्थात हमें जीते जी ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है हमें हमारी मृत्यु के बाद भी याद रखें। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मदर टेरेसा का। उन्होंने जीते जी देखो कितनी सेवा की थी लोगों की, तो आज भी आप उनको एक सम्मान के साथ याद करते हैं। ठीक है, आगे आइए। हुई न यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर आपकी ऐसी सुमृत्यु अर्थात आपकी इतनी अच्छी मृत्यु नहीं हो रही है कि लोग आपको मरने के बाद याद करें, आपने कहना चाहिए ऐसे जीवन में कोई काम ही नहीं करे, तो आप तो वृथा जिए मतलब बेकार में ही जिए, और वृथा मरे बेकार में ही मर गए। आप धरती पर आए, आप अपने लिए ही जिए, ठीक है, स्वार्थी बने रहे सारे जीवन, और तो फिर आपका जीवन बिल्कुल बेकार रहा। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है अच्छे काम करने के लिए, राइट। अब आपने अपने जीवन में आके यहाँ कुछ भी नहीं किया, तो आप वृथा जिए वृथा मरे। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। अर्थात वह व्यक्ति कभी नहीं मरता, मरा नहीं वही, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता कि जो जिया न आपके लिए। यहाँ आपके लिए के मतलब है अपने लिए। तो जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता ना, वो कभी नहीं मरता। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो सदैव उनकी यादों में जीवित रहता है, वो कभी नहीं मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशु की प्रवृत्ति है कि भाई मेरा खाना मिल जाए, बस मुझे, मैं अपना खा लूँ। ठीक है, ये इंसान का एक जो है ये इंसान के व्यक्तित्व में नहीं होता है ऐसा कि मैं अपना सोचूं, अपना ही अपना देखूं, अपनी भलाई सोचूं, अपना ही खा लूँ, अपना ही सारा धन अर्जित कर लूँ, सब इकट्ठा कर लूँ। ये स्वार्थ वाली फीलिंग एक मनुष्य में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो किसकी भावनाएं होती है, तो पशु की भावनाएं है कि भाई मुझे मिल रहा है मैं चर लूँ बस। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत अच्छी लाइनें कही हैं कि मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात मरे का अर्थ यहाँ जिंदगी में जीने से है कि ना आप ऐसी ज़िंदगी जिए जिससे कि भाई आप मनुष्यता दिखाएं, लोगों की भलाई करें, कुछ समाज का कल्याण करें, है ना, अच्छे काम करें। आइए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार, ये नाम किसके लिए लिया गया है? उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए कवि कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति कैसा होना चाहिए। उस उदार, उस श्रेष्ठ, उस महान व्यक्ति की कथा तो सरस्वती अर्थात किताबें, ठीक है, सरस्वती का अर्थ यहाँ किताबों से है, बखानती है। भाई किताबों में आप किन लोगों का जिक्र पढ़ते हैं? महान लोगों का जिक्र पढ़ते हैं, है ना। आप आज से कितने कितने साल पुराने लोग भी जो हैं जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है, उनका नाम किताबों में छप जाता है, तो सरस्वती भी उनका बखान करती है, किताबों में भी उनका बखान होता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। देखो उसी उदार व्यक्ति को, धरा अर्थात धरती जो है उसका कृतार्थ भाव मानती है, मतलब उसको नतमस्तक करती है, उसका सम्मान करती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि भाई देखो धरती जो है ऐसे लोगों का वो करती है, भाई सम्मान करती है एक तरीके से, है ना। उस व्यक्ति को ये आभारी रहती है हमेशा। देखो धरती हमारी माँ है, इस माँ के हम सब बच्चे हैं। अब एक मनुष्य अगर इन बच्चों के लिए कुछ भलाई का काम करेगा तो माँ क्या कहेगी कि मैं तुम्हारी आभारी हूँ, तो भाई तुम मेरे बच्चों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे कार्य करता है, धरती भी उसकी हमेशा आभारी रहती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, मतलब सारे विश्व के लोगों में जो एक अखंडता की भावना भर दे कि हम सब अलग अलग नहीं हैं मेरे भाइयों। कोई ऐसा व्यक्ति जो लोगों को ये समझाए कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। भाई हम सब कौन है? हम सब एक ही परमात्मा की संतान है। अब जब हम एक ही परमात्मा की संतान है तो हम तो आपस में भाई बंधु हैं, हम तो सब एक हैं। हम सब में तो प्यार की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो ऐसी अखंडता, अखंड आत्मभाव, है ना, इस तरह की जो भावना है जो मनुष्य लोगों के विश्व के मन में, असीम विश्व के मन में भर सकता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य के कल्याण के लिए जिए, मनुष्य के कल्याण के लिए मरे, वही वास्तविकता में मनुष्य। अर्थात अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता तो पशु के समान है, मनुष्य है ही नहीं जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा जा रहा है, जो है ना सोचता है, कहना चाहिए। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पर। देखो
शुद्धार्थ जो थे रंतिदेव, शुद्धार्थ मतलब भूख उनको बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। शुद्धार्थ मतलब भूख से विचलित कहना चाहिए, भूख से परेशान कहना चाहिए। जो रंतिदेव थे एक बार बहुत भूख से परेशान थे, तो उनके हाथ में थाली थी भोजन की। अब वो खुद भूख से परेशान है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो भोजन की थाली भी जो है वो दान में दे दी, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो खुद भूख से विचलित है, उसने किसी और को अपनी थाली दे दी, तो उसका कितना बड़ा हृदय होगा, है ना, कितना अच्छा उसका मन का भाव होगा। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। और महर्षि दधीची जो थे, एक बार देवता उनके पास पहुँचे होंगे, ऐसा एक किस्सा मैंने पढ़ा, ठीक है। देवता उनके पास पहुँचे और बोले कि राक्षसों को मारने के लिए हमें ऐसा कोई वज्र बनाना है। वज्र मीन्स समझ लो वेपन उनको बनाना है कि जिससे हम राक्षसों को मार सके। वो दधीची ऋषि जो थे उनकी, मतलब वो बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी हड्डियों से तैयार किया जाना था। तो दधीची ऋषि ने अपना क्या किया, ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया और फिर उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी हड्डियाँ थी उससे वो वज्र बनाया गया था, जिससे राक्षस को वध किया जा सके। तो अर्थात देखिए, दुनिया के कल्याण के लिए इतने बड़े ऋषि ने अपने प्राण तक त्याग दिए, ठीक है। तो तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। आप ये कहानी मत लिख कर आइएगा पूरा, क्योंकि ये कहानी जो है मैंने पढ़ी है, बस गूगल पे पढ़ी है। अब कितना इसमें सच्चाई है वो नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर सच्चाई है कि दधीची ऋषि ने जो है वो अपना शरीर त्यागा था और उनकी हड्डियों से जो है वो वज्र बनाया गया था राक्षसों को मारने के लिए, राइट। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, बहुत बढ़िया बात है। उशीनर देश के राजा शिबी थे। यहाँ पर ना अलग से शिबी वर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप ना सुन लीजिए इस बात को और नोट कर लीजिए। उशीनर तो देश का नाम है, वहाँ के राजा थे शिबी। उन्होंने अपना स्वमास दान भी करा, एक कबूतर की जान बचाना चाहते थे वो, ठीक है। एक कबूतर की जान बचाने के लिए, जैसे अब जो बहेलिया नहीं था, चील या गिद्ध थी, ठीक है, चील थी, तो चील उसे खाना चाहती थी। चील के रूप में एक्चुअली कोई और ही होगा, चील तो नहीं आएगी। तो चील के रूप में कोई उनका जो है वो कहते हैं ना, देवी देवता जो आते थे धरती पर इम्तहान लेने के लिए, ठीक है। तो वो आए लेने के लिए इम्तहान चील के रूप में। अब इनसे जो है जब ये हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, कबूतर तो मैं नहीं दूंगा, आप जो है अगर आपको भूखी मिटानी है अपनी, तो आप जो है मेरा शरीर का मांस ले लें। अब तराजू पे इनका मांस रखा जा रहा था बार बार, और वो जो हो रहा था कि कबूतर बार बार भारी हो जा रहा था, बिकॉज वो कबूतर भी कोई और ही बन के आए थे, है ना। इनका इम्तहान लिया जा रहा था धरती पर, तो अब वो कबूतर भारी हो जाए तो इनका पूरा, जब फाइनली ये पूरा शरीर लेकर अपना तराजू में बैठ गए, मतलब पूरे बखुद ही जो है ये तराजू में बैठ गए थे, ठीक है। तो ये देखिए कि खुद का मांस दान करना, पहले काट काट के दान करना और फिर खुद को पूरी तरह से कह देना कि आप मुझे खा लीजिए, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दीजिए। तो इतना अच्छा कार्य जो है ये कौन कर सकता है, एक ऐसा मनुष्य कर सकता है जिसके हृदय में इतनी करुणा, इतनी दया हो कि उसे अपने आप को वो देख ही ना पाए और वो सिर्फ जन कल्याण में लगे, ठीक है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह मतलब हमारा शरीर अनित्य, ये तो नश्वर है, ये तो एक दिन खत्म ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं मनुष्य क्यों इस शरीर के लिए हर वक्त डरता रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊँगा। आत्मा तो अमर है, शरीर ही तो खत्म होगा। तो इतना क्यों आप घबरा रहे हो, इतना क्यों आप डरते हो कि भाई अपने लिए हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं संपत्ति इकट्ठा करने में, हम सारी ज़िंदगी लगे रहते हैं चीज़ें इकट्ठा करने में। क्या है ये कभी ऊपर जाती है किसी के साथ? नहीं जाती है, ठीक है। तो हमारी जो देह है वो तक तो हमारे साथ होती नहीं है, जब हम मर जाते हैं देह भी हमारा साथ छोड़ देती है, भाई अग्नि में जला दी जाती है। तो जा तो साथ में कुछ भी नहीं रहा है, फिर भी मनुष्य जो है वो सारी ज़िंदगी परेशान रहता है। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं जो दे गया वो ले गया, दे गया वो ले गया का अर्थ ये है कि जो धरती पर लोगों को कुछ अपना दे गया, वो कर्म है ना, अच्छे कर्म, लाइक आप भूखों को खाना खिला रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, तो आप दे रहे हैं ना, वही कर्म आपके साथ जाते हैं। जो दे गया वो ले गया, समझ में आया। चलिए आगे आते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। देखिए सहानुभूति चाहिए व्यक्ति के अंदर। किसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए? जो अच्छा मनुष्य है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? उसके अंदर होनी चाहिए कि दया हो, उसके अंदर करुणा हो। क्योंकि यहाँ देखो ये सारी कविता जो है किस चीज़ पर बेस है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, यही तो बता रहे हैं कवि। तो कैसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति होनी चाहिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। तो कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है, हमारे गुण, कि हमारे अंदर कितनी करुणा है, हमारे अंदर कितना दया भाव है, हम कितना सदकर्म कर सकते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये मकान, दौलत, जेवर, पैसा, कपड़ा कुछ नहीं जाता हमारे साथ। हमारा जो हमारी आत्मा है वो अच्छी होनी चाहिए एक तरीके से। वशीकृता सदैव हैं बनी हुई स्वयं मई। और स्वयं मई मतलब स्वयं भगवान, मही अर्थात भगवान जो हैं
वो भी उसके वश में आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं उनके चेहरे पर सदा मुस्कान होती है, उनके जीवन में खुद ब खुद खुशियाँ आती रहती हैं। ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि भगवान भी उन पर अपनी कृपा बसाते हैं, भगवान भी उनके वश में होता है। वो कई बार प्रार्थना करते हैं तो तुरंत उनकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान उनकी बात सुनते हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों की जो दुख हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा हमें जीवन में ये याद रखना है, इस कविता से सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें कैसा होना चाहिए, मनुष्य को होना कैसा चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रवाह हमें बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। देखिए महात्मा बुद्ध जो थे वो एक राजा के बेटे थे। तो सीधी बात है कि अगर वो राजा के बेटे थे तो उन्हें राजपाट जो था संभालना था, ये उनका एक नैतिक कर्तव्य था उस समय के लिए। लेकिन उन्होंने समाज के विरुद्ध जाकर, जब उन्होंने लोगों को देखा कि वो बहुत परेशान हैं, है ना। महात्मा बुद्ध की कथा किसने नहीं सुनी होगी, है ना। बचपन में उन्हें बता दिया गया था कि बच्चे जो है साधु बनेगा, तो उनके जो पिता थे उन्होंने उन्हें कभी जीवन में दुख देखने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये इस तरीके का हो जाएगा तो मैं इसके सामने कभी जीवन में दुख नहीं आने दूंगा। तो उनको हमेशा ना राजमहल में रखते थे, अच्छी अच्छी चीज़ें उनके सारे जीवन में रहीं। लेकिन एक बार जब वो बड़े हुए तो इन्होंने देख लिया, इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, इन्होंने एक शव जाते हुए देखा और इनका मन इतना विचलित हो गया। इन्होंने परेशान लोगों को देखा, उनका अरे ऐसा भी होता है। क्योंकि जिसने कभी जीवन में दुखी ना देखा हो, किसी को रोते ही ना देखा हो, जानबूझ के राजा ने उन्हें बचाया हुआ था। तो उन्होंने जब अचानक ये सब कुछ देखा, वो बहुत विचलित हो गए और उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मुझे ये जानना है कि भाई दुनिया में मैं क्यों आया हूँ, जीवन क्या है, मरण क्या है। मतलब ये ना, अब उस समय के लिए विरोध ज़रूर हुआ होगा उनका महात्मा बुद्ध का कि भाई आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, आप तो राजा के बेटे हो, आपको तो कर्तव्य, आप सब प्रजा संभालो बस खाली। लेकिन वो इस चीज़ के विरुद्ध चले गए। और क्यों चले गए? क्योंकि वो दया में बह गए, उन्हें लोगों पे बहुत ज़्यादा दया आ गई, उनका मन विचलित हो गया उस समय। तो विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका। तो आप आज देखिए क्या लोक वर्ग, क्या लोग जो हैं आज उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या उनके आगे नहीं झुकते? बिल्कुल झुकते हैं, यहाँ तक कि उनकी तो पूजा की जाती है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की तो लोग उन्हें पूजते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनका इतना ज़्यादा सम्मान किया जाता है। कितना बड़ा उदाहरण है ये। उन्होंने ये लोक कल्याण के लिए वो नियमों से विरुद्ध चल गए। उनका अर्थात कहीं ना कहीं तो ये मानना था कि नियम हमारे लिए बनाए जाते हैं, हम नियमों के लिए नहीं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, कि भाई वही उदार व्यक्ति है। ठीक है, इसका मतलब जानिए कि उदार कौन है, जो परोपकार करे। परोपकार मतलब अच्छे काम करे, लोगों के ऊपर अच्छे उपकार करे, जताए नहीं, अच्छे काम करता रहे बस। आपका जब बस चले, जितनी हो सके आपसे, आपको छोटी से छोटी भी हो तो मदद करनी चाहिए। ऐसे अच्छे काम आपको अपने जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारे जीवन को हमने प्राप्त किया, भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, इसे ऐसे नहीं व्यर्थ कर देना चाहिए कि बस आए खाए पिए और ऊपर चल दिए। ठीक है, कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि मरने के बाद भी क्या है, लोग हमें हमारी अच्छाइयों के लिए याद करें। ठीक है, रहो न भूल के सभी मदान तुच्छ वित्त में। बहुत बढ़िया बात कही कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि कभी भी हमें इस भूल में नहीं रहना चाहिए, कभी भी इस मदान क्या मतलब घमंड, है ना। तुच्छ वित्त, वित्त मतलब हो गया हमारा पैसा, तुच्छ मतलब बेकार का। तो हमें कभी भी अपने पैसे के ऊपर, इस बेकार के पैसे के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए कि हाय मैं तो बहुत ही अमीर हो गया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पैसा तो वैसे भी नहीं साथ जाना, आप कितना भी जमा कर लो, जो आपके जीवन में खर्च कर रहे हो बस वही है। बैंक का तो रखा ही रह जाएगा, ऊपर तो चलता नहीं है वाला सिक्का। ठीक है, तो क्यों इतना इकट्ठा करे जा रहे हो? भाई जो जीवन दिया है उसको जियो थोड़ा सा, और बाकी बहुत ज़्यादा है तो भाई उसके साथ लोगों का कल्याण करो। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या करें कि भूल कर भी मत करिए कि आप घमंड कभी ना करिए कि मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। सनात जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को सनाथ जान के। सनाथ कौन? देखो अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता नहीं होते। सनाथ कौन हो गया? जिसके माता पिता हैं। तो कवि यहाँ पर ये बात भी बहुत अहम कह रहे हैं कि अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, आप अपने आप को सनाथ जानते हो, तो भी आपको गर्व चित्त में नहीं करना है, आपको इस बात पे भी घमंड नहीं करना। गर्व का अर्थात यहाँ पर संबंध किससे है कि भैया आपको तब भी घमंड नहीं करना कि मेरे तो माता पिता हैं तुम्हारे तो नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। अर्थात कवि यहाँ कहते हैं कि अनाथ है कौन धरती पर? सभी का परमपिता कौन है? परमेश्वर है। त्रिलोकनाथ जो है ईश्वर तो सभी के साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु किसे कहा जाता है? भगवान को, ईश्वर को, और उनके बड़े विशाल हाथ हैं सब पर, सबके सारे मनुष्य के ऊपर उनका हाथ है। ठीक है,
अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वह व्यक्ति तो बिल्कुल भाग्यहीन है जो उतावलेपन में, अधीर भाव होता है उतावलापन, है ना, जो उतावलेपन में बस एक घमंड करने लगता है कि अरे मेरे तो माता पिता हैं, अरे मुझ पे तो बहुत पैसा है, मैं तो पूरा सिक्योर्ड हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अधीरता में एकदम हम, हाँ, अगर ऐसा कोई करता है ना तो जानिए कि वो भाग्यहीन है, वो बिल्कुल बेकार व्यक्ति है। क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य वही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष क्यों, अंतरिक्ष आकाश जो है वो पूरा अनंत है, कहीं तक भी फैला हुआ है, उसका कोई आदि अंत नहीं। और अनंत देव हैं खड़े, देवी देवता भी अनंत हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छे मनुष्यों के लिए तो अनंत देव, अनंत जो अंतरिक्ष है उसमें अनंत देवी देवता खड़े हैं। कैसे खड़े हैं, समक्ष ही स्वभाव सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष मतलब सामने, एक अच्छे उदार व्यक्ति के सामने पूरे अनंत आकाश में पूरे अनंत इतने सारे देवी देवता बाहें फैला ले उसके समक्ष खड़े हैं। सबाहु जो बढ़ा रहे, अपने बाहु, स मतलब अपने, बाहु मतलब हाथ, अपने हाथ बढ़ा के उसके समक्ष खड़े हुए हैं कि आओ बेटा, राइट, अच्छी फीलिंग के साथ। देवी देवता उसका स्वागत करते हैं हमेशा मरने के बाद भी। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। देखो परस्परावलंब होता है एक तरीके से साथ लेकर, एक तरीके से, है ना, एक दूसरे का सहारा बनो जीवन में। अगर आपके पास धन है तो किसी दूसरे का सहारा कैसे बन सकते हो भाई, आप उसको हेल्प करो उसके जीवन में, राइट। तो कहते हैं कि सब लोग साथ खड़े हो, किसी का सहारा बनो और उठो और बढ़ो सभी। ये नहीं कि आगे आगे मैं बढ़ रहा हूँ, मैं हूँ। और मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, राइट, और अब आपको मुनाफा होने लगा, तो आप अपने जो एम्प्लॉयर, जो भी आपने जिनको भी बंदे को काम पे रखा हुआ है, आप उनको कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं तनख्वाह, और आपको लग रहा है आप तो अमीर होते जा रहे हैं। ऐसा देखा, अक्सर ही देखा गया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह या जो भी होते हैं लोग बहुत तेज़ी से खुद अमीर हो जाते हैं, लेकिन जो इनके नीचे काम कर रहे हैं उनको उतना पैसा वो नहीं देते। मगर हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य कौन है, जो लोगों के और के बारे में भी सोचे। तो अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आप सबको, सबका सहारा बनो और आप सबको साथ लेके आगे बढ़ो, अर्थात सबकी मदद करो। और मतलब ये मत सोचो कि बस मैं ही जीवन में आगे चला जाऊं, राइट, मुझे ही सिर्फ कामयाबी मिले। इसका मतलब ये नहीं क्लास में बच्चों को नकल करा देना कि भाई चलो सब मिलकर साथ नकल करा देते हैं, अकेले मैं क्यों फर्स्ट हूँ, ठीक है। चलिए वेल जोक्स अपार्ट, आगे आइए। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। बहुत बहुत बढ़िया लाइन है। देखो, अमृत अंक मतलब देवताओं की गोद में, और अपंक मतलब कलंक रहित होकर। देखिए, जब आप मरते हैं और अगर आप बुरे कर्म करके मरेंगे तो देवताओं की गोद में कहाँ जाके बैठेंगे, राक्षस आपका इंतजार करेंगे फिर तो। लेकिन अपंक मतलब अगर आप कलंक रहित हैं, अगर आपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया है, तो वो कह रहे कवि कि आप ऐसे देवताओं की गोद में जाके बैठिए, मतलब जैसे कि आपके ऊपर कोई कलंक ही नहीं, राइट। अगर आप कलंकित नहीं हैं तो ही आप देवताओं की गोद में बैठ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अभी अमृत अंक में मतलब अभी जाइए, और मतलब मरने के बाद मनुष्य को क्या है, देवताओं की गोद में बैठना चाहिए। और कैसे, अपंक मतलब कलंक रहित होकर, आपको जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना है, तभी तो देवता आपको अपने बच्चों की तरह अपनी गोद में बैठा सकते हैं। समझिए इस भाव को, समझिए, है ना। बुरे मनुष्य को देवता थोड़ी ना बैठाएंगे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। देखिए, तो वो ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं कि भाई देखो, ये वाली बात तो हो गई थी हमारी कि सभी कलंक रहित रहकर देवताओं की गोद में सबको जाना चाहिए, और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, ठीक है। दूसरों को क्या करना चाहिए, कल्याण व उद्धार करना चाहिए। और स्मरण शरीर नहीं, मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे। सीधी बात यही है कि दूसरों का कल्याण व उद्धार करने वाला होना चाहिए। रहो न यूं, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि एक से ना काम और का सरे, मतलब एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि दूसरे का कोई काम ही ना करे जीवन में, है ना। आपको कैसा होना चाहिए, बल्कि कि आप सबके काम आए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य हम लोग हैं क्या एक दूसरे के, भाई बंधु ही तो हैं। क्यों, यही बड़ा विवेक है भाई। वो कहते हैं कि यही आप अपने मन में विवेक रखिए, आप ये समझ पैदा कीजिए कि हम सब अलग नहीं हैं। हम सब ये जो लड़ते रहते हैं ना, तो हिंदू है, तो मुस्लिम है, तो सिख है, तो ईसाई है, तो नीची जाति का ऊंची जाति, भाई नहीं। हमें ये समझ पैदा करनी होगी, विवेक पैदा करना होगा कि हम मात्र बंधु हैं, हम तो सब आपस में भाई भाई हैं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है भाई कवि, क्योंकि पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक ही हैं। भाई पुराणों में भी हमारे ये लिखा हुआ है कि हम सबको जन्म देने वाले पिता, धरती के पिता तो एक ही हैं, ईश्वर ही हैं। आप उन्हें अल्लाह के नाम से जाने या आप उन्हें वाहिगुरु के नाम से जाने, ईश्वर तो एक ही है। उनके नाम भले ही बदल जाएं, आपका नाम सोनू हो घर का और बाहर जाके सतीश बोले आपको कोई, आप थोड़ी ना बदल जाओगे। नाम कोई भी हो, पिता धरती के एक ही हैं। तो अगर पिता एक है तो उसकी जितनी भी हम संतानें हैं, हम तो सब आपस में
भाई बंधु ही हैं, तो हम क्यों इतना फर्क करते हैं? ठीक है, फलानुसार कर्म के अवश्य वाय भेद हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो पिछले कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमारा जीवन तब बाकियों के जीवन से अलग रहता है। ठीक है ना? किसी को भगवान लंगड़ा पैदा कर देता है, कभी कोई अंधा हो जाता है, कभी किसी के जीवन में सारा धन नष्ट हो जाता है, कभी किसी के जीवन में बहुत खुशियाँ आती हैं, कोई रातों रात अमीर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है किसी के जीवन में? उसके सदकर्म उसके आगे आते हैं या उसके बुरे कर्म उसके आगे आते हैं। तो बुरे कर्म और अच्छे कर्मों का फल तो जीवन में मिलना ही है आपको। इसमें नहीं मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। कभी कभी आपने देखा है कि कोई बच्चा जब पैदा ही होता है और पैदा होते के साथ वो कुछ बीमारियां लेकर पैदा हो जाता है। ठीक है, मैं साइंस की बात नहीं कर रही, यहाँ पर अध्यात्म की बात कर रही हूँ। तो अध्यात्म के हिसाब से ये होता है कि उसके पिछले जन्म के कर्म खराब है, इसीलिए वो इतना कष्ट और दुख भोग रहा है। और कोई कोई बच्चा देखिए मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, सिल्वर स्पून लेकर पैदा हो रहा है एक तरीके से मुंह में, कि भाई उसका तो जीवन बहुत ही मतलब इतने अमीर घर में पैदा हुआ है, क्या सुख उसके पास नहीं है जीवन के। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा वाह्य जो भेद है वो किसके कारण है? आत्मा है तो परमात्मा ही है सबकी, लेकिन वाह्य भेद क्यों है? हमारे कर्मों के अनुसार है। हमारा जीवन हमारे कर्मों के अनुसार बदलता है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। ठीक है, अब और क्या कहना चाहते हैं कवि? वेद इस बात के साक्षी हैं, ठीक है, कि सभी की आत्मा एक है। प्रमाणभूत, प्रमाण क्या होता है भाई? किसी चीज़ का प्रमाण क्या होता है कि भाई इस चीज़ का ये प्रमाण है, सबूत है। ये क्या सबूत है? वेद। किस बात का? कि सब, परंतु अंतरैक्य, मतलब अंतरैक्य एक तरीके से जो हमारी आत्मा तो वो एक ही है। हम सब क्या बोलते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है, और मरने के बाद यही आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाएगी। तो कहते हैं आत्मा तो सबकी एक ही है, बस वाह्य अलग है। इसके सबूत हमें वेदों में मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अनर्थ है कि बंधु नहीं ना बंधु की व्यथारे, ये तो बिल्कुल अनर्थ बात है। ये तो कितनी गलत बात है आज धरती पर जो हो रही है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथारे। मैंने देखो हम सब बंधु हैं, पिछली लाइनों में हमें ये बताया गया। और इंसान ही इंसान की जो है आज परेशानी नहीं समझना चाहता, उसकी व्यथा नहीं करना चाहता। व्यथा मतलब उसके जीवन की परेशानियाँ, उसके जीवन के दुख। हरे मतलब हरना चाहता मतलब लाइक आप हैं, अगर आप किसी को भी जीवन में दुखी देख रहे हैं और आपने देखा कि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो बहुत ही अनर्थ बात है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपके भाई का जिक्र नहीं है, क्योंकि कभी पिछली लाइनों में ये बता चुका है कि हम सभी भाई बंधु हैं, अर्थात हमें सभी की मदद करनी चाहिए, लेकिन आज धरती पर लोग नहीं कर रहे हैं। अब कवि फिर से वही बात दोहराते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, कवि क्या कहना चाहते हैं कि देखो आपने अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो बनाया ही होगा, आपका कोई ना अभिष्ट मतलब इच्छित, जो आपने इच्छा करी होगी, चलो भाई कि मैं एक बहुत बड़ा ये वाला ऑफिसर बन जाऊं, मैं कुछ अच्छा जीवन में करूं। तो कह रहे हैं अपने मार्ग पर सहर्ष मतलब खुशी खुशी आप चलते रहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढके लेते हुए। क्या कोई भी मनुष्य का जीवन ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधे सीधे चलता रहे, परेशानी ही ना आए? ऐसा तो कभी नहीं होता। सबके जीवन का ग्राफ अप एंड डाउन, किसी का थोड़ा अप, किसी का थोड़ा ज़्यादा डाउन होता ही है लाइफ में। तो वो यही करें कि विपत्ति भी आएगी, विघ्न भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, उन्हें तुम ढकेलते हुए आगे निकल जाओ। ढकेलते हुए मतलब सारी परेशानियों से जूझते हुए, उन्हें ख़त्म करते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। बहुत बढ़िया बात कवि ने कही है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार जब हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो हम बातचीत करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना ही खत्म कर देते हैं। जबकि कवि ये कहते हैं कि हमें कभी भी ये घटाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे से मतलब एक तरीके से मेल जोल नहीं ख़त्म करना चाहिए, आपसी समझ को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। आपसी समझ क्या, मान लीजिए हमारे विचार नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ मेल जोल तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ख़त्म किया तो वो ख़त्म होता ही चला जाएगा। ठीक है, बढ़े ना भिन्नता कभी, और कभी भी हमें ना बहुत ज़्यादा ही भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए, हम लोगों में बहुत ज़्यादा ही भेदभाव नहीं हो जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, एक एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, फिर उससे वापस आना बड़ा मुश्किल काम है ना। आगे आते हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे नहीं, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। देखो भाई, अतर्क मतलब तर्क से परे बात है, ये तो है ना, इस पर कोई बहस तो हो नहीं सकती। किस बात पे बहस नहीं हो सकती? कि हम सभी को एक साथ लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये संभव कभी होगा, है ना। सबको देखो, सतर्क पंथ हो, पंथ मतलब यात्री, हम तो सब एक ही जगह के यात्री हैं, पैदा हुए थे मृत्यु तक जाना है, सभी की यात्रा तो सेम ही है ना, पैदा हुए हैं मृत्यु तक जाना है। तो कह रहे हैं इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है कि हम सब जो हैं एक ही यात्रा के पंथ क्या यात्री हैं,
ठीक है। और हम सबको क्या करना चाहिए, सबको तारते हुए तरें, तभी समर्थ भाव है, तभी मतलब हमारा जीवन जो है वो अच्छा जीवन कहलाएगा, समृद्ध कहलाएगा। कब, जब हम दूसरों को तारते हुए चलें, मतलब दूसरों का कल्याण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। आप एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप बैठते हैं और फिर एक मंजिल तक पहुँचते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मंजिल तक पहुँच जाते हैं। उस ट्रेन के अंदर क्या होता है, आपका पूरा जीवन समझ लीजिए वो ट्रेन की यात्रा है। अब आपका या तो आप सोते हुए गुजार लीजिए ऐसे ही, बस अपना खाइए पिए और करते चलिए, या उस यात्रा का सुखद आनंद लीजिए, अच्छे अच्छे काम करिए, है ना। ट्रेन का अर्थ यहाँ पूरे जीवन से है, तो पूरे जीवन को या तो आप इस तरीके से जी लीजिए कि ना आप दूसरों का कल्याण करें, अच्छे काम करें, सबको तारते हुए चलें। कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी फ़ीस दे दीजिए, किसी कन्या की विवाह नहीं हो सकता, उसका अच्छा कल्याण करिए। तो क्या है कि आप खुद भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे, है ना। आपको कोई भी अच्छा काम कीजिएगा, देखिए आपको खुद फीलिंग आएगी कि आप कितने कनेक्टेड हैं भगवान के साथ। तो वही वो कह रहे हैं कि सबको तारते हुए तरो, मरना तो है ही, लेकिन सबको तारते हुए मतलब सबका कल्याण करते हुए आप उस मंजिल तक पहुंचिए, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात अंततः अंतिम लाइन में भी कवि यही कहते हैं कि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।